OnePlus Nord 2 फिर से ब्लास्ट हो चुका है। क्या है कंप्लीट सिनेरियो, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ में ब्रांड को क्या स्टेप्स लेने चाहिए और यूजर्स को भी क्या स्टेप लेने चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कृणाल एंड यू आर वाचिंग टेक्नोनंता। OnePlus Nord 2 फिर से ब्लास्ट हो चुका है और इस बार यूजर को काफी हैवी डैमेज भी हुआ है। थाई पे 3rd डिग्री ऑफ बर्न मार्क्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअल में वो कह रहे थे कि भाई जीन्स में था तब एक्चुअल में ब्लास्ट हुआ और जीन्स की भी आप फोटो देख सकते हैं बर्न हुई और साथ में 3rd डिग्री ऑफ बर्न मार्क्स भी हमें थाई में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि काफी हैवी डैमेज हुआ है इस बार। पिछले जो केस थे उसमें तो कोई डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन इस बार बैडली हमें डैमेज भी देखने को मिल रहा है। तो एक सीरियस प्रॉब्लम है एक्चुअल में OnePlus Nord 2, क्योंकि अब सिनेरियो इसका देखिए कि एक पर्टिकुलर लॉट में ही इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर सब में प्रोडक्ट की डिफेक्ट होती, मदरबोर्ड की इश्यू होते, तो सभी OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन जितने भी है वो ब्लास्ट होना चाहिए थे। फिर मेरा भी OnePlus Nord 2 ब्लास्ट होना चाहिए था, मेरे सामने वाला का भी OnePlus Nord 2 ब्लास्ट होना चाहिए था, किसी और का भी OnePlus Nord 2 ब्लास्ट होना चाहिए था। मैं इसमें कंपनी की भी और यूजर की भी दोनों की साइड नहीं ले रहा हूं, क्योंकि एज अ क्रिएटर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है न्यूट्रल कंडीशन पे बात करना। हम ना तो ब्रांड के एबव हो सकते हैं ना यूजर के एबव हो सकते हैं। हमें एक्चुअल में मिड में बीच में रह के बात करनी होती है, ताकि दोनों के बीच का जो प्रॉब्लम है उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आए और ये दिक्कत आगे किसी कंज्यूमर या यूजर को ना आए। एक एज अ क्रिएटर हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो एक्चुअल में OnePlus कंपनी को यह करना होगा कि एक्चुअल में उसको फाइंड करना होगा कि किस लॉट में एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और इसकी वजह से ये हमें ब्लास्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप मान सकते हैं कि सभी स्मार्टफोन में ये कॉमन थिंग होती है कि आप एग्जांपल ले लीजिए Galaxy Note 7 का, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थी और सभी स्मार्टफोन फटे थे। 1-2 दिन के गैप में सभी स्मार्टफोन फट रहे थे, तभी कंपनी ने आगे आके सभी स्मार्टफोन को रिवोक किया था। लेकिन OnePlus Nord 2 के सिनेरियो में आप देखिए कि एक ब्लास्ट होता है 1 महीने बाद, फिर महीने के बाद कुछ नहीं होता, फिर दूसरे महीने हमें एक आध ब्लास्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो एक्चुअल में जो लॉट होता है मैन्युफैक्चरिंग, उसमें ही हमें डिफेक्ट देखने को मिल रही है। एक सिंपल एग्जांपल आपको दूं, अगर आप किसी मिठाई की दुकान से कोई मिठाई लेना चाहते हैं, वो पर्टिकुलरली जो लॉट होता है उसमें डिफेक्ट होती है, तो अगर आपको फूड पॉइजन हो सकता है, आपको जॉन्डिस हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलरली एक लॉट में डिफेक्ट थी, लेकिन उसके बाद जो लॉट बने वो तो कंप्लीट थे। यानी कि उस दुकान से जिसने भी मिठाई ली उस लॉट के अलावा उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आपने वो मिठाई ली जिसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम थी। तो OnePlus को ऑफिशियली इस पे कुछ तो ट्रीटमेंट करना होगा। और मेरी एक बिग क्रिएटर से भी रिक्वेस्ट है कि वो एज ए ब्रांड के साथ एंड टू एंड कनेक्शन में होते हैं, तो वो भी OnePlus पे प्रेशर डाल सकते हैं कि एक्चुअल में टेस्ट करना होगा कि कौन से डिफेक्ट में, कौन से लॉट में, कौन से जो यूनिट है पर्टिकुलर, इसमें हमें डिफेक्ट देखने को मिल रही है। ये थी ऑफिशियली जो OnePlus Nord 2 को एक्चुअल में रिवोक करने के लिए या एक्चुअल में कुछ स्टेप करने के लिए ब्रांड को एज आगे आके इस पे स्टेप्स लेने होंगे, क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम भी आगे आगे हो सकती है। क्योंकि एक्चुअल में जो ब्लास्ट हुए हैं वो काफी अब हैवी नुकसान भी यूजर को पहुंचा रहे हैं। अब ये जो हमने बात की वो तो ऑफिशियली बात कह दी। अब दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखते हैं कि एक ब्लास्ट होता है, फिर कोई ब्लास्ट नहीं होता, फिर 1 महीने बाद ब्लास्ट होता है। लेकिन जब OnePlus की कोई इवेंट आने वाली होती है तभी ब्लास्ट क्यों होता है? मैं कोई यूजर को गलत नहीं कह रहा हूं, किसी ब्रांड की साइड भी नहीं ले रहा हूं, लेकिन एज अ मीडिएटर तरीके बीच में रह के एक निष्पक्ष पॉइंट पे बात कर रहा हूं आपसे। क्योंकि थोड़े दिन पहले OnePlus Nord 2 पैकमैन एडिशन की लॉन्च की तैयारी हमें देखने को मिल रही थी कि भाई आ सकता है, और OnePlus 9RT भी हमें इंडिया में जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो एक्चुअल में जो OnePlus के डिवाइस लॉन्च होते हैं, इस इवेंट के थोड़े ही दिन पहले या थोड़े ही सिनेरियो पहले हमें क्यों ब्लास्ट देखने को मिल रहा है? या ये कोई माइंड गेम है? मैं किसी भी यूजर को गलत नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मैं बीच में रह के माइंड ऑफ स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं कि जब OnePlus Nord 2 पैकमैन एडिशन की बातें चली, OnePlus 9RT की इंडिया लॉन्च की कंफर्म डेट हो गई, तभी ये सिनेरियो क्यों हमें देखने को मिल रहा है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि फास्ट चार्जिंग की वजह से ये ब्लास्ट हो रहे हैं। तो भाई मैं फास्ट चार्जिंग Realme का यूज कर रहा हूँ, OnePlus का डिवाइस खुद मैं भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो R&D डिपार्टमेंट काफी टेस्ट करते हैं, फिर कोई प्रोडक्ट
एक्चुअल में कंज्यूमर के लिए अवेलेबल करते हैं। तो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को बैलेंस करने के लिए हमें स्प्लिट बैटरी टेक्नोलॉजी देखने को ऑलरेडी मिलती है, जो दो बैटरी को एक साथ चार्ज नहीं करते, लेकिन 1 by 1 हमें स्प्लिट बैटरी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, ताकि हमें कोई ब्लास्ट इश्यू ना देखने को मिले। साथ में अगर ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि OnePlus Nord 2 के जो परफेक्ट एक कंप्लीट जो मैन्युफैक्चरिंग लॉट है, उसमें हमें हीट डिस्पेशन थोड़ी टेक्नोलॉजी में बैलेंस देखने को मिल सकता है कि हीट डिस्पैच ठीक से नहीं हो पा रही हो, तभी कोई ब्लास्ट हो रहा हो, मदरबोर्ड में कोई कंपोनेंट की दिक्कत हो। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी थी कि कौन से 3 ऐसे पॉइंट है जो किसी भी स्मार्टफोन को ब्लास्ट होने के लिए काफी है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई सेक्शन में दे रहा हूं, वो भी आप देख लेना, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगी। साथ में OnePlus Nord 2 के जो पिछले ब्लास्ट हुए थे, पिछले जो केस थे, हमने उस पर भी डिस्कस किया हुआ है। अगर वो भी वीडियोस आपने नहीं देखी तो वो भी ऊपर आई सेक्शन में दे रहा हूं, आपको एक कंप्लीट डिटेल नॉलेज मिल जाएगी, ताकि आपको एक कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू आ सके। क्योंकि इससे इंपैक्ट ब्रांड पे तो होता है, साथ में एक यूजर पे भी होता है, रियल यूजर पे, कि एक्चुअल में जिसको OnePlus Nord 2 बाय करना होता है उसमें थोड़ी सी हाइप हो जाती है, नेगेटिव हाइप, और ये दिक्कत दे देती है नेगेटिव हाइप। मैं किसी ब्रांड की साइड नहीं रहा हूँ, फिर से क्लियर कर रहा हूँ, किसी यूजर की भी साइड नहीं ले रहा हूँ, एज ए मीडिएटर बीच में रह के न्यूट्रल पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, और यही एक क्रिएटर के तौर पे सच्ची हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए वैसे डिटेल न्यूज़ के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।